स्वागत है आपका घर विद रीता में। आज हमारे किचन में बनेगा अदरा स्पेशल थाली। उसके लिए आपको मेरे किचन में आना होगा। चलिए आप मेरे किचन में आ गए हैं, अब बनाना शुरू करते हैं। पहले हम खीर बनाएंगे। खीर लंबा प्रोसेस होता है। खीर क्या, ये डिश ही लंबा प्रोसेस का है, तो बारी बारी से बनाना पड़ता है। जब भी खीर पूरी बनता है, दाल का पूरी, तो 2 बजे 3 बजे से ही किचन में लगना पड़ता है। पता है, मैं भी 2 बजे से ही किचन में लग गई थी। मैं दूध मेरा उबल ही गया था। अब चावल भी डाल दिए हैं और बीच बीच में आधे घंटे से मेरा खीर पक रहा है। अब देखिए मेरा खीर बन के तैयार हो गया था। मैं खीर को साइड कर दी थी। आलू भी मैंने पहले ही उबाल के रख लिया था। आलू को फोड़ के फ्रिज में डाल दिया था, चूँकि ठंडा हो जाए। जब आलू ठंडा हो जाता है तो इसको फ्राई करने में अच्छा होता है। कढ़ाई में थोड़ी सी तेल डाल के और थोड़ी सी नमक और हल्दी इच्छा पे है, आप डालना हो तो डालिए, नहीं डालना हो तो मत डालिए, लेकिन नमक ज़रूर से डालिएगा। थोड़ी सी नमक डाल के आलू को फ्राई करके पहले निकाल लीजिएगा। आलू उबाल के जब भी आप सब्ज़ी बनाएं, थोड़ा फ्राई करके पहले निकाल लीजिए, तो इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसी कढ़ाई में हम अब फ़ोरन डालेंगे। फ़ोरन में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, बस थोड़ी सी जीरा और प्याज को भी हम बारीक बारीक में काट लिए हैं। आप चाहे तो लंबे लंबे टुकड़े में भी काट सकते हैं, लेकिन मैं जब भी आलू उबाल के सब्ज़ी बनाती हूँ तो प्याज को इसी तरह से बारीक बारीक काट लेती हूँ। फ़ोरन में मैंने बस प्याज, जीरा और 2-3 हरी मिर्च डाला है। हरी मिर्च को ज़्यादा पकाना नहीं है। हरी मिर्च बिल्कुल लास्ट में डालिएगा, तो इसकी खुशबू है वो बरकरार रहेगी। सब्ज़ी जब बन के तैयार हो जाएगा फिर भी इसकी खुशबू रहेगी। उधर हम क्या किए थे ना, आजकल तो सभी सूखे मसाले ही यूज करते हैं, लेकिन जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो सब्ज़ी बनाने से 5-10 मिनट पहले जो भी मसाले, बेसिक मसाले मुझे सब्ज़ी में डालने होते हैं, उसको पानी में 2-3 चम्मच पानी में उसको पहले घोल के रख देती हूँ 10 मिनट के लिए। इससे मसाले फूल भी जाते हैं और उसका स्वाद निखर के आता है। और इसी तरह से मैंने मसाले को तैयार कर रखा था। अब मैंने डाल दिया था। देखिए मेरा मसाला भी भून के तैयार हो गया है। अब इसमें आलू ऐड कर देंगे और आलू को भी 2-4 बार ढक के भूनेंगे। इसी बीच में मेरे जो अगल बगल रहते हैं, वो 2-4 जो मेरी फ्रेंड बोलिए या मतलब अड़ोसी पड़ोसी बोलिए, वो लोग आ गई थी, तो उनके लिए मैं दूसरे चूल्हा पे चाय बना के उनके साथ में बैठने चली गई थी। बीच बीच में उठ के मैं आके सब्ज़ी को चलाती थी। ये सब्ज़ी बनाने में ज़्यादा समय तो नहीं लगता है, लेकिन वो लोग चूँकि आ गए थे तो मैं आँच बिल्कुल लो पे करके फिर उन लोग के साथ थोड़ा सा बैठ गई थी। थोड़ा बातें करने में, थोड़ा सा इधर उधर की बातें, और थोड़ा चाय चूय बना के दी। फिर उनके साथ थोड़ा बैठना ही पड़ता है। आप चाहे जितना भी बिजी हो, अगर पड़ोसी आए तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना ही पड़ता है। तो उनके साथ बात करते करते और बीच बीच में किचन का भी मैं काम कर रही थी। यहाँ पे पानी डाल दिए हैं। आपको पानी अपने हिसाब से ज़्यादा कम जैसा भी रखना हो, आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। मुझे यहाँ पे पानी कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। चूँकि अब ये थाली बहुत ही टेस्टी होती है, लेकिन पता है ना, मेरे घर में चावल चाहिए ही चाहिए। मेरे दोनों बच्चे को चावल, तो दिन वाला ही चावल था, तो बच्चे बोले कि नहीं बनाना है मम्मा, मैं उसी चावल के साथ सब्ज़ी खा लूँगी। तो इसलिए हम थोड़ा सा ग्रेवी ज़्यादा ही रखे हैं। इसमें कस्तूरी मेथी आप ज़रूर डालिएगा। धनिया पत्ती आप मत डालिए। एक बार कस्तूरी मेथी डाल के बना के देखिएगा, एकदम ये होता है ना जैसे कुछ भी 4 चांद लग जाएंगे। इस तरह से इसका स्वाद आता है। अब इसको 1-2 बार ढक के आप पका लीजिए। ऐसे ढकना हो तो ढकिए, नहीं तो मत ढकिए। देखिए इस सब्ज़ी का कलर देखिए दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है ना। देखिए एकदम, और ये ठंडा होगा तो और इसकी ग्रेवी ठीक सी हो जाएगी। अब मेरा लगभग सब्ज़ी तैयार ही हो गया है। इसको हम देखिए, अब कितना इसमें तेल भी अगल बगल से छोड़ने लगा है। अब इससे ज़्यादा हम रस नहीं सुखाएंगे, नहीं तो फिर चावल में कम पड़ जाएगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। अब इसको हम उतार लेंगे। अब देखिए अब बिल्कुल उतारने लायक हो गया है। अब चलिए अब पूरी बनाते हैं। पूरी के लिए हम क्या किए थे ना, 4-5 घंटे पहले आप चना दाल को भिगो लीजिए। भिगोने से आपको ये फ़ायदा होगा। देखिए मेरा दाल टूटने लगा है,
इस इतना देर तक तो आप चूँकि चना दाल कड़ा होता है तो आपको 5-6 घंटे पहले ही भिगोना पड़ेगा। और जो पतीला होता है पतीले में उबाली, कोशिश कीजिए पतीले में ही उबालने का। कुकर में आप उबाल सकते हैं लेकिन उसमें दाल गीला भी हो सकता है। इसमें पतीले में उबालने से अगर पानी कम लगे तो आप ऐड भी कर सकते हैं, अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो आप उसको निकाल भी सकते हैं। मैं मेजर के हिसाब से मैं 1 गिलास पानी डाली थी और उसी थोड़ा सा नमक और हल्दी। नमक डालने से क्या होता है, जो दाल का पानी नीचे गिरने लगता है वो आपका नहीं गिरेगा। और आप चाहें तो इस टाइम में 2-4 बूंद सरसों तेल भी डाल सकते हैं, उससे मतलब जो पानी बाहर गिरने लगते हैं वो आपका नहीं गिरेगा। देखिए मेजर करके दिए थे और देखिए बहुत से बहुत मैं 15 मिनट पकाई होंगी दाल को। देखिए मेरा सारा पानी सूख गया है ना, बिल्कुल एक थोड़ा भी, एक चुटकी भी ज़्यादा पानी नहीं है। अगर आपको अंदाज नहीं है, देखिए मेरा दाल भी पक गया है कितने अच्छे से। बस इतना ही इसको पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाइएगा। अब इस टाइम में पता है मैं क्या की, मैं ये दाल ठंडा भी नहीं था लेकिन ज़्यादा लेट बताई ना, वो पुलिस लोग उनके साथ बैठने में ज़्यादा लेट हो गया था तो मैंने जुगाड़ू उपाय किया है। 1 गिलास से ही मैं दाल को पूरे मिला रही हूँ। देखिए इसी तरह से आप, अगर आप भी जुगाड़ू काम करना चाहें तो इसी तरह से आप मिला सकते हैं। देखिए दाल मेरा लगभग मिल ही गया था, बस ज़्यादा नहीं मिलाना है, बस साबुत तो नहीं रहना चाहिए चना का दाल। बस दाल का पूरी बनाने में इसी का ध्यान रखना है। अगर दाल आपका साबुत रह जाए तो पूरी फटने का डर रहता है, पूरी फट ही जाता है। और इसमें चाहे तो आप मैं इसी को, दाल तो मेरा इसे फ्रेश हो गया, बिल्कुल खिला खिला था, फिर भी मैं इसमें एक तड़का लगाऊंगी। तड़का के लिए सरसों तेल डाल दिए हैं, थोड़ा सा जीरा और हरी मिर्च अदरक दोनों के एक साथ हम डालेंगे, बिल्कुल एक साथ, आगे पीछे नहीं। और ज़्यादा जलाना भी इसको नहीं है। आप जैसे भी पूरी बनाते हो, लेकिन आप एक बार इस प्रोसेस से बना के देखिएगा। आप इस दोनों में जो आप पहले से जो खाते होंगे और इस तरह से बना के खाइएगा, आपका स्वाद में आपको खुद पता चल जाएगा कि दोनों के स्वाद में कितना अंतर होता है। देखिए मेरा दाल कितना खिला खिला है ना, एकदम बिल्कुल एक एक दाने अलग है। तपेली में उबालने से यही फ़ायदा होता है। और मैंने थोड़ा सा यहाँ अजवाइन, बस दाल में मैं ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करती हूँ, जीरा, हरी मिर्च, अदरक और थोड़ी सी अजवाइन। मेरा दाल भून के तैयार हो गया था और प्लेट में निकाल लेंगे और इसको पंखे के सामने, अगर समय है तो किचन में गिराने दीजिए, नहीं तो पंखे के सामने ठंड होने के लिए डाल दीजिए। अब इसको मैं, देखिए गर्म है और मुझे लेट भी हो रहा है तो मैं इसको पंखे के सामने रख दूँगी। दाल को मैं पंखे के सामने रख के, और आटा को भी मैं 10 मिनट पहले मिला के इस तरह से करके छोड़ दिया था। और 10-15 मिनट हो गया था, फिर से मैं थोड़ा सा पानी हाथ में लगा के इसको गूँध लूँगी। अच्छे से आटा मुलायम भी रहेगा और दाल भी, अगर आटा आपका मुलायम रहे और दाल ठीक से पका हुआ हो तो पूरी दाल का पूरी आपको बिल्कुल नहीं फटेगा। ये दाल की पूरी में यही प्रॉब्लम होती है, बहुत लोग बनाने से हिचकिचाते हैं, जो दाल का पूरी फट जाता है। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, इस तरह से बनाइएगा तो आपका दाल का पूरी बिल्कुल एक भी नहीं फटेगा। और इस तरह से हम उधर तेल भी गरम कर दिए थे और इसमें 2-3 जने मिल के बना रहे तो जल्दी बनता है, लेकिन मैं अकेली बना रही थी तो इकट्ठे। देखिए इस तरह से आप दाल भी आप मतलब चम्मच के सहारे से जितना अट सके, आपको जितना अट सके आप उसको अटाइए। देखिए जिस तरह से, इसी तरह से दाब के इसको आप लोई बना लीजिए अच्छे से, जितना अट सके अटाइए। जितना आपको दाल ज़्यादा लगे तो आप कम भी कर दीजिए और आप हाथ के सहारे से इस तरह से दबाते हुए इसको लोई बना लीजिए। देखिए इसी तरह से आपका बिल्कुल पूरी नहीं फटेगा। मेरा आटा भी मुलायम है। इस तरह से आप इसको बना के रख लीजिए। पहले के ज़माने में, पहले क्या, आज से ज़्यादा नहीं, 10-15 साल पहले जब भी बेटी आती थी या बहू जाती थी तो यही दिया जाता था हमारे बिहार में। तो दाल की पूरी, खीर, अगर लंबा रास्ता है तो खीर तो लोग नहीं भी देते, लेकिन दाल की पूरी तो ज़रूर लोग देते थे। लेकिन अब तो समय बदल गया है, बस रेडीमेड मिठाई लो जाओ, ऐसे होने लगे हैं। और गांव की औरतें भी चाहे जितना भी बनाना हो, अड़ोसी पड़ोसी भी आ जाते थे मदद करने, लेकिन अब तो मदद भी करने नहीं आते हैं। अब जो भी करना है अकेले करना है। अब तो ऐसा हो गया है समय, जो बगल में कौन रहता है भी आपको पता नहीं चलेगा कि कौन है। चलिए क्या किया जाए, समय ही ऐसा है। तो मैं अकेले बना, इसलिए इस तरह से लोई करके मैं
तैयार कर लिया। पहले मैं 4-5 तैयार करके ये सारे इकट्ठे हम इसी तरह से तैयार करके हटा लेंगे। फिर इसको आप पहले हाथ से इसको अच्छे जिस तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसी तरह से पहले आप कर लीजिए, तो आपका दाल बिल्कुल पूरी में एक समान रहेगा। देखिए ऐसे हो गया। अब इसको हल्के हाथों से आप बेलिए, बिल्कुल हल्के हाथों से, ज़्यादा जोर लगा के नहीं, उलट पुलट के। इसमें दाल आपका कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल समान रहेगा बिल्कुल। देखिए इस तरह से आप हल्के हाथों से फैलाते हुए, जितना आपको बड़ा छोटा करना है आप कर सकते हैं, या मीडियम रखना है, मैं तो मीडियम ही रखी हूँ। अगर इसमें परथन ज़्यादा लगे आप तो इस तरह से हाथ से झाड़ लीजिए, झाड़ के आप अलग कर लीजिए। इसी तरह से 4-5 पहले आप बना के रख लीजिए, उसके बाद तलने जाइए तो आप पीछे नहीं वो होइएगा, एक समझ से इसी तरह से आप करके रख लीजिए। तैयार करके 5-6 पूरी इकट्ठे कर लीजिए तो तलने में आपको सुविधा होगी। इसी तरह से अब चलिए चलते हैं पूरी तलने के लिए। देखिए इस तरह से आप एक डालते जाइए। दाल का पूरी तो आपको एक ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि उतना बड़ा कढ़ाई तो आज नहीं रहता है घर में, मीडियम कढ़ाई, तो एक करके ही आप तलिए, अच्छा रहेगा। देखिए इस तरह से उलट पुलट के आप पूरी को तल के आप निकाल लीजिए। सारे पूरी हम निकाल लिए हैं एक करके। देखिए इसका कलर पूरी का देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। आप ये पूरी इतनी टेस्टी होती है ना कि आप ज़्यादा अगर बन जाए, ज़्यादा मैं तो जब भी बनाती हूँ तो कुछ एक्स्ट्रा मात्रा में ही बनाती हूँ, जो सुबह चाय के साथ आ रहा, इसको रोल जैसा कर लीजिए और चाय के साथ नाश्ता आपका हो जाएगा, आपके पूरे परिवार का एकदम। इसी पूरी और ये पूरी सुबह और टेस्टी लगती है, और ज़्यादा टेस्टी। इसमें जो मिर्ची हम डाले हैं, अदरक डाले हैं, जीरा, इसका स्वाद और निखर के आता है। और चाय के साथ आपको 2-2 पूरी एक्स्ट्रा बना लीजिए और सभी बच्चे को चाय के साथ दे दीजिए। देखिए इस तरह से हम सारे पूरी को तैयार कर लिए हैं। देखिए पूरी का कलर देखिए कितने फूले पूरी बने, और एक भी यकीन मानिए दोस्तों मेरा एक भी पूरी नहीं फटा है, एक भी पूरी नहीं। तो बहुत सारे लोगों का तो यही प्रॉब्लम होता है, पूरी फट के तेल सूख लेता है। अब चलिए थाली सर्व करते हैं। देखिए आज मेरा सब्जी कितना थिक बना हो गया है ना, एक कलर इसका कितना अच्छा लग रहा है ना, और खुशबू तो क्या बताएं, इतनी अच्छी खुशबू थी। और मेरा खीर भी देखिए, ये खीर ऐसा लग रहा है जैसे हमारे गांव में होता है ना गोरजम्मी, एक भूमि पूजा करके पूजा होता है, उसमें जो आपको खीर मिलेगा उसमें एकदम खोआ सौंधी खुशबू, उसी तरह से मेरा खीर बना था, उसी सेम टू सेम। मुझे बचपन की ये खीर खाकर मुझे बचपन की याद आ गई, इतनी टेस्टी ये खीर बनी थी। और ये देखिए मेरा पूरी कितना एकदम सॉफ्ट, एक ज़्यादा तेल भी नहीं सोखा है ये पूरी, और कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है। इसी प्रोसेस से बनाइएगा। ये कैसा आपको ये थाली लगा, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई डिश के साथ, और इसको कैसे खाने हैं वो भी आपको मैं बताऊंगी। मेरे बच्चे तो इसी तरह से खाते हैं। एक बाइट पूरी का लीजिए और चम्मच से आप इसमें खीर डालिए, ये नमकीन पूरी और 1 चम्मच खीर। देखिए किस तरह से मेरे बच्चे खा रहे हैं ना, इसी तरह से अब इसको खाइए, आपको यकीन मानिए मज़ा आ जाएगा खा के। या तो फिर आप ऐसे खाइए, नहीं तो फिर आपको अगर सब्जी के साथ खाना है तो इस तरह से सब्जी खाइए। देखिए खाइए।